सभी का स्वागत है। और राजधानी भोपाल में अब मेट्रो का श्री गणेश होने जा रहा है। मेट्रो के लिए 3 कोच राजधानी पहुंच गए हैं। गुजरात से 850 किलोमीटर की दूरी तय करके ये मेट्रो कोच भोपाल पहुंचे, जिन्हें सुभाष नगर डिपो में अनलोड किया जा रहा है। बता दें आपको कि 25 सितंबर के बाद कभी भी ट्रायल रन हो सकता है मेट्रो का, लेकिन फिलहाल मेट्रो के इन कोचेस को अनलोड किया जा रहा है। राजधानी भोपाल मेट्रो के 3 कोच पहुंच गए हैं और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं किस तरह से इन कोचेस को अनलोड किया जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता सूरज शर्मा इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, मेट्रो का श्री गणेश जल्द होने जा रहा है राजधानी भोपाल में, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए किस तरह से इन कोचेस को अनलोड किया जा रहा है। बिल्कुल जय, श्री गणेश भी हो गया और शुभ मुहूर्त में सबसे पहले नारियल फोड़कर इस शुभ कार्य का शुभारंभ किया। देखिए ये एक हाइड्रोलिक क्रेन है। आप देखिए पहले ये ट्रेन या कोच जो आपको नजर आ रहा था वो ट्रक पर था। देखिए जो मजबूत ट्रक आपको नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से इसको उठाया गया है। यानी अभी जो यदि आप कोच देख पा रहे हो तो ये हवा में झूलता हुआ नजर आ रहा है, कह सकते हैं झूले की तरह इसको होल्ड करके रखा है। भारी भरकम क्रेन लगाई गई है। करीब 70 टन वजनी ये कोच है, जो खासतौर से मेट्रो के अधिकारी बता रहे हैं कि 70 टन वजनी ये कोच नजर आ रहा है आपको। हाइड्रोलिक मशीन 2 बड़ी बड़ी क्रेनें आपको नजर आ रही हैं। भारी भरकम क्रेन है, काफी आधुनिक क्रेन माना जाता है इनको। और ये धीरे धीरे जो कोच है उसको हवा में उठा लिया गया है और धीरे धीरे थोड़ी सी हाइट और बढ़ाने के बाद माना जा रहा है कि ये जो नीचे ट्रक है, जो बेस है जिसके ऊपर ये चेचिस पर रखा गया है, वो चेचिस को आगे बढ़ाया जाएगा और जो ट्रेन है वो सीधी ट्रैक पर आएगी। तो देखिए ये लगभग तय हो गया है कि अब ये हाइड्रोलिक मशीन से ऊपर हो चुका है, स्पेस नीचे क्लियर हो चुका है और कुछ देर जैसे मूवमेंट बढ़ता जा रहा है कि कुछ देर में ही जो ट्रक नीचे आपको नजर आ रहा है वो इसको यहाँ से हटाया जाएगा और सीधा जो कोच है वो पटरी पर होगा। तो बहुत अद्भुत तस्वीर है, बहुत ऐतिहासिक पल है, क्योंकि भोपाल में मेट्रो पहुंची है और कुछ देर बाद ही कोच या हम कह सकते हैं कि जब ट्रैक पर आएगा उसके बाद इसकी ट्रायल भी माना जा रहा है जल्द होगी। तो धीरे धीरे अब जो मेट्रो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। देखिए ये आपको स्पेस नजर आ रहा है, ये नीचे का जो चेचस है कह सकते हैं जो जिस पर वो रखा हुआ था कोच, वो ट्रक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। तकनीकी रूप से भी समझने की कोशिश होगी कि आखिर कैसे भारी भरकम कोच को ट्रैक पर लाया जाता है, कैसे उसको अनलोड किया जाता है। 850 किलोमीटर का सफर तय करके ये गुजरात से कोच भोपाल पहुंचे हैं और देखिए ये बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर। कोच के पहिए हवा में है, क्रेन की मदद से होल्ड किया गया है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद हैं। तमाम जो मेट्रो से जुड़े पदाधिकारी कर्मचारी वो यहाँ पर तैनात हैं और ये जो नीचे का चेचस है आप देखिए धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है, जिस पर ये लोड होकर आया था और अब ये पूरी तरीके से जो कोच है आपको हवा में नजर आ रहा है। आधुनिक भारत आधुनिक मशीनों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। और देखिए बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर, कुछ देर बाद ही इस कोच को हम दिखाएं किस तरीके से जगमगाता और जो चमकता हुआ कोच है ये भोपाल पहुंचा है। ऐसे 3 कोच हैं, खासतौर से जो एक रैक में एक ट्रेन में 3 कोच चलेंगे और वैसा ही नजर आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। कुछ देर पहले ये पूजा जहाँ पर नारियल फोड़ा गया था, हम जैसे भारतीय सनातन में माना जाता है कि शुभ काम से पहले पूजा की जाती है, नारियल फोड़ा जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारा जो काम है वो मंगल हो, वो शुभ हो। तो नारियल फोड़ दिया गया है, भगवान से प्रार्थना कर ली गई है और अब देखिए ये 2 क्रेनों के बीच हवा में झूलता हुआ कोच नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो MPM इसमें लिखा हुआ है खासतौर से। और धीरे धीरे ये देखिए जो है बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर, धीरे धीरे ये कोच नीचे आ रहा है, नीचे ट्रैक बना है, पटरी बनी है। देखिए ये कितनी टेक्निकल चीज होती है कि वो उसी स्थान पर पहिया आना चाहिए जहां पर पटरी है। तो ये बहुत ही तकनीकी रूप से सेट किया जाता है। तमाम जो मैकेनिज्म वो तैयार किया गया है, कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है और ये अंतिम क्षण कुछ सेकंड के बाद ही हमें नजर आएगा कि ये कोच पटरी पर पहुंच जाएगा। यानी कि अनलोड है वो ट्रक से हो चुका है और धीरे धीरे देखिए वो पहिया मैं आपको दिखाऊं, अपने सहयोगी से कहूं वो दिखाएं। धीरे धीरे ये पहिया सीधा वो पटरी पर ही आएगा। यानी कह सकते हैं कि अब भोपाल की पटरी पर भोपाल की मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। तो सबसे पहला ट्रायल माना जा रहा है बहुत जल्द होगा। 3 कोचेस पहुंच चुके हैं, ये पहला कोच है जो अनलोड होगा, उसके बाद धीरे धीरे 2 कोच और अनलोड किए जाएंगे और फिर तीनों कोचों को असेंबल किया जाएगा, एक साथ असेंबल किया जाएगा। और यहाँ से ये मेन जो लाइन है, जो मेट्रो के लिए फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं,
उस पटरी पर, उस ट्रैक पर दौड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए धीरे धीरे ये तमाम एक्सरसाइज अंतिम दौर पर है और कुछ देर बाद ही, कुछ चंद सेकंड बाद ही जो पटरी पर कोच के पहिए हैं वो नजर आएंगे और उसके बाद ये जो पर्दा है वो हटाया जाएगा, यानी कि चमचमाती मेट्रो मध्य प्रदेश के लोग देख पाएंगे, मध्य प्रदेश के लोग कुछ दिन बाद उस पर सफर भी कर पाएंगे। तो लगातार सरकार का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द भोपाल मेट्रो की सौगात मिले। और देखिए कई लोग भी हैं जो शासकीय कर्मचारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, वो भी इस ऐतिहासिक पल को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं ताकि वो भी बता पाएं कि उस पल के वो भी साक्षी थे जब मध्य प्रदेश में पहला मेट्रो कोच आया था और वो पटरी पर दौड़ता नजर आया था। तो वही प्रक्रिया है और अंतिम दौर पर है। देखिए तमाम सेफ्टी फीचर्स के साथ धीरे धीरे कोच को अनलोड किया जा रहा है और उस क्रेन की मदद से अब धीरे धीरे वो नीचे पहुंचेगी। तो कुछ मेट्रोस के पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। आप देखिए तस्वीरें, देखिए बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है कैसे पटरी पर ही पहिया आना चाहिए, वो मेजरमेंट लगाया जा रहा है। तमाम टेक्निकल टीम यहाँ पर भी मौजूद है और बहुत जल्द, जैसे कि सरकार लगातार प्रयास कर रही थी कि सितंबर के महीने में वो एक ट्रायल भी यहाँ पर कर देंगे, तो वैसी ही तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। इंदौर में ट्रायल हो चुका है, उसके बाद अब भोपाल, सुभाष नगर, यहाँ पर यार्ड बनेगा। तमाम जो ट्रेन है के रैक हैं वो यहीं पर आएंगे, क्लीनिंग यहीं पे होगी और यहीं से वो ऑपरेट भी किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर अब बहुत जल्द मध्य प्रदेश की धरती पर मेट्रो पहुंच चुकी है और देखिए ये वो पल आखिरी जब ट्रेन के पहिए पटरी पर नजर आएंगे, वो पटरी पर लगभग ये पहुंच चुके हैं। मेट्रो के पदाधिकारी भी, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, पहला कोच अनलोड हो गया है, आगे क्या प्रोसेस? इसके बाद बाकी दो कोचेस का अनलोडिंग होना है और उनके उसके बाद फिर हम तीनों कोचेस को कपल करके ट्रेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू करते हैं। और ये ट्रेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया करीब नॉर्मली 20-25 दिन की होती है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करके हम महीने के अंत और या उसके पहले हम ट्रायल शुरू कर सकें। सर, ऑपरेशन मोड क्या रहेगा, किस तरीके से चलेगी? इलेक्ट्रिक कैसा रहेगा, इसमें पटरी से लगेगा, किस तरीके से? हमारा जो ट्रेन है वो थर्ड रेल सिस्टम के लिए डिज़ाइंड है। इसमें सप्लाई जो है तीसरी रेल से नीचे ही से ही ली जाती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी जगह ओवरहेड से ली जाती है। और इसी प्रक्रिया से के लिए हमने ट्रैक्शन भी तैयार कर लिया है। हमारी सप्लाई गोविंदपुरा से यहाँ पर आ चुकी है और थर्ड रेल भी हमारी ऑलमोस्ट पूरी बिक चुकी है। इंदौर में ट्रायल हो चुका है, भोपाल में ट्रायल कब शुरू होगी? तीनों कोचेस आ गए हैं, अब कपलिंग भी होना है, उसके बाद माना जाए 1-2 दिन में? नहीं, 1-2 दिन तो नहीं, इसमें ट्रेन, वही मैं आपको बता रहा था, ट्रेन फॉर्मेशन की प्रक्रिया में करीब 20 दिन लग जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें और हम बिल्कुल। देखिए सूरज, निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को हमने देखा भी और आप बातचीत लगातार करते रहिए, लेकिन तस्वीर हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाएं कि श्रीफल फोड़कर श्री गणेश कर दिया गया है और अनलोड किए जा रहे हैं ये कोच एक एक करके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गुजरात से 850 किलोमीटर का सफर तय करके भोपाल पहुंचे और उसके बाद अब आप ये समझ लीजिए कि जल्दी भोपाल वासियों का इंतजार खत्म होगा। 25 सितंबर के बाद कभी भी मेट्रो का ट्रायल रन हो सकता है। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ